अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये करेले प्याज की सब्ज़ी। झटपट सी और मज़ेदार सी और अच्छी सी दिखने में भी और खाने में भी। अगर आप झटपट कोई रेसिपी तैयार करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से जाइए किचन में और इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ऑयल गरम करना है। ऑयल मैंने वही गरम किया है जिस ऑयल में मैंने अभी करेले अपने फ्राई किए थे। ठीक है, करेले मैंने किस तरह से फ्राई किए, किस तरह से उसकी कटिंग की है वो भी आपको बता दूंगी अभी। सबसे पहले ऑयल गरम करना है। ऑयल में हमने ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब प्याज ली है, क्योंकि हमारे करेले जो है वो 3 किलो थे। ठीक है ना, अब वो उसको छीलने के बाद और फ्राई करने के बाद उसकी क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाती, लेकिन जो है वो 3 किलो के थे। तो उसमें हमने 1.5 किलो के करीब ये प्याज लिए। डालेंगे इसको। ऑयल जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है। अभी जिस ऑयल में हमने अपने करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में हम अभी ये प्रॉपर सालन बनाएंगे। ये देखिए, करेले जो है वो मैंने इस तरह से काटे हैं। अगर आप इसका ऊपर का छिलका उतारना चाहें तो उतारें, कोई कोई नहीं भी उतारता। अगर आप उतारना चाहें तो उतारें। वैसे मैं उतारती हूँ, प्रॉपर बिल्कुल साफ नहीं करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर से मोटे मोटे छिलके उतारती हूँ। इसके अलावा इसमें जो बीज होते हैं, तो बीज भी कोई कोई पसंद करता है खाना, कोई कोई नहीं पसंद करता है। मैंने इसके बीज भी निकाले हुए और फिर इसको कट लगा के मैंने इसको फ्राई किए हैं। कटिंग करके इसको अच्छी तरह से फ्राई किए हैं इस तरह से। अभी बिल्कुल क्रिस्पी टाइप हो गए हैं। कलर इसका देख लीजिए। ये 3 kg हैं। फ्लेम को हाई रखेंगे। जी तो फ्रेंड्स, प्याज जो है वो हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। इसको हमने सौटे करनी है। अब इस पॉइंट पे इसका प्याज का टेक्सचर देख लीजिए। अब इस पॉइंट में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये हमने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अब हम ड्राई मसाले ले रहे हैं। ड्राई मसालों में हमने लिए है साबुत लाल मिर्च। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप जो गोल मिर्च होती है वो ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने कलौंजी ली है। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा है। रेड चिली है, क्रश्ड है। ये जो चिली फ्लेक्स होते हैं, चिली फ्लेक्स हैं ये 1 टेबल स्पून। सौंफ हमने ले ली है 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। इसमें सब मसाले एक साथ ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। सौंफ मैंने इसलिए डाली है क्योंकि करेले जो होते हैं वो उसकी तासीर जो है गर्म होती है, करेलों की तासीर, और सौंफ की तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो अगर आप करेले के साथ अगर सौंफ भी डालेंगे या सौंफ पिसी भी डाल देंगे तो ये किक का काम करेगी। नमक इसमें हस्बे जायका डाला था। इसके साथ साथ हम ये टमाटर पेस्ट डालेंगे। टमाटो पेस्ट है ये 3 दरमियाने टमाटर लिए हैं मैंने, उसका पेस्ट डालेंगे हम। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप क्यूब्स भी करके डाल सकते हैं टमाटर के। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ये करेले ऐड करेंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें 5 से 6 ये हरी मिर्ची है, जिस तरह से लंबाई में काटा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट। उसके लिए आप चाहे वो अमचूर पाउडर यूज़ करना चाहें या इमली का पल्प यूज़ करना चाहें, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी लेमन जूस अवेलेबल है, मैं लेमन जूस डालूंगी। 2 टेबल स्पून ये लेमन जूस है, ऐड करेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी, कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है। फ्लेम को थोड़ी सी करते हैं कम और ये मैंने फ्लेम कम कर दी और इसको दे देंगे कैप
1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद आपकी ये सब्जी डन हो जाएगी। वेट करते हैं 1 से 2 मिनट तक का। देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गए इसको, और अब ये प्रॉपर, ये देखें प्रॉपर डन हो गया है। पानी भी इसमें नहीं रहा है। अब धनिया और पुदीना डालेंगे और फिर एक बार से मिक्स करके सर्व करेंगे। प्याज अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो 1.5 की जगह इसमें आप 1 किलो डाल दीजिएगा। हमारे घर में थोड़ी ज्यादा खाई जाती है, इस वजह से मैं थोड़ी ज्यादा ही डाली है मैंने। चलिए, जब हमारी सब्जी डन हो गई है और डिश आउट करते हैं इसे। अब ये लीजिएगा फ्रेंड्स, तैयार है हमारी करेले प्याज की सब्जी। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।